हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी नीट अड्डा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है परमवीर सिंह और आपको भी पता है कि आज को छोड़कर आखिरी 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिन में हमारी स्लीप वेक साइकिल क्या होनी चाहिए और हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, इसी पे मैं बात करूंगा। बेटा, इस समय हमको एक एक मूवमेंट बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक एक मूवमेंट, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। जी हां दोस्तों, और आप उस मूवमेंट को, उन मिनट्स को, उन आवर्स को प्रोडक्टिव अगर बनाना चाहते हो तो माइंड को फ्रेश भी रखना पड़ेगा, मतलब अपनी स्लीप को भी बहुत ही मेंटेन करना पड़ेगा। इसी पे मैं आज आपको प्रॉपर गाइड करता हूं, प्रॉपर एक शेड्यूल देता हूं कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होगा चीजों को आखिरी 5 दिन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार ये बात तो है, इस बार सिलेक्शन लेके ही छोड़ना है। 2025 सिलेक्शन की ईयर बननी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बिफोर कम टू दिस पॉइंट कि शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमको कुछ चीजें एकदम फिक्स रखनी है जिसमें हमको मतलब इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। यार ये चीजें फिक्स हैं, उसके बाद में शेड्यूल फॉलो करूंगा। दिस इज द पॉइंट। सही है कि मतलब मुझे ये चीजें कतई डिस्टर्ब करनी ही नहीं है। देखो, एक बात समझ लो कि यार जिस एज ग्रुप में आप हो ना, उस एज ग्रुप में बोला जाता है कि यार नींद जो है ना वो बहुत जरूरी है और वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप यार ये सेट कर लो कि आप 7 घंटे की नींद लोगे। मुझे पता है एग्जाम की रात आपको नींद नहीं आने वाली, और जो एक भी घंटा नहीं सोए ना वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके सो रहा होता है, क्योंकि एग्जाम होता है 2 बजे तक, राइट? 2 बजे से स्टार्ट होता है। तो आप अपनी नींद को उस तरीके से ढाल लो कि यार आपका जब 2 बजे वाला टाइम आएगा ना, तो उस समय आप मोस्ट अटेंटिव होगे। पॉइंट समझो यार कि ये जो 7 घंटे फिक्स करने हैं ना, ये इस तरीके से फिक्स करनी है कि जब तुम्हारा 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम आए ना, तो उस समय आप बहुत अटेंटिव रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप रात में मान लो सो जाओ, आप 11 बजे सो जाओ, 11 बजे से 6 बजे तक आप मस्त क्या हो, सो 6 बजे उठ जाओ और शेड्यूल फॉलो करो, और 6 बजे से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 आराम से मस्त पढ़ते रहो। इस शेड्यूल को बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो करना है, राइट? कि आपकी जो मेन जो साइकिल है, स्लीप वाली साइकिल, वो उस टाइम पीरियड में पूरी हो जाए जिससे कि आपका 2 से 5 वाला टाइम ऐसा बने कि मोस्ट अटेंटिव रहो, राइट? तो ये मैंने स्लीप के रेस्पेक्ट में बताया कि 7 घंटे सो लो और इस तरीके से सो लो टाइम निकाल के कि जिस समय तुम्हारा मेन जो पार्ट आता है उस समय अटेंटिव रहो। और एक तो माइंड में वो वाली बात ना, यार सो ही रहा हूं। एक ये काम मत करना। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि रात में भी नहीं सो रहे, दिन में भी नहीं सो रहे, कभी कभी दिन में सो जा रहे हैं, फिर रात में सो जा रहे हैं। सबसे डिस्टर्बिंग चीज होती है आपकी स्लीप, राइट? अगर वो पूरी है तो सब कुछ ठीक है, नहीं पूरी तो कहीं ना कहीं माइंड पूरा डिस्टर्ब रहेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट मैं जरूर आउट ऑफ पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं कि लास्ट 5 दिन में कुछ भी नया कंटेंट मत पढ़ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी तरफ से यार, कि लास्ट 5 दिन में कुछ नहीं पढ़ना है आपको नया, ओनली मैक्सिमम रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ शेड्यूल वाले पार्ट पे। आपको क्या करना है? मैक्सिमम रिवीजन, राइट? मैक्सिमम क्या करना है? रिवीजन करना है, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ शेड्यूल वाले पार्ट पे। तो शेड्यूल कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि शेड्यूल की बात कुछ ऐसी है। देखो, मैं बिल्कुल भी उन बच्चों से कुछ नहीं बोलूंगा यार जो ऑलरेडी अपना एक फिक्स शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, राइट? मैक्सिमम उन बच्चों के लिए तो ये है ही नहीं जो यार ऑलरेडी एकदम माइंड सेट करके अपना टाइम बना के जोन में पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनके लिए है ही नहीं, राइट? अगर आपने अपना फिक्स शेड्यूल कर रखा है ऑलरेडी कि इस टाइम पीरियड को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं अपने के पढ़ने के लिए, इसको आप रेस्ट एक्टिविटी के लिए, और ये मेरा टाइम है जब मैं सोऊंगा। अगर आपने खुद का कोई बेस्ट शेड्यूल बना रखा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि जो मैं बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग अपना चीजें चेंज करो, कतई चेंज नहीं करना है। अपना जो फिक्स शेड्यूल है, जो आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जो साल भर तैयारी करते हैं। कुछ अलग बात है कि जॉम्बीज होते हैं, वो एंड में जागते हैं ना कि यार अब पढ़ लेता हूं लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? अब मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा, अब मैं शेड्यूल, अब मैं कंटेंट फॉलो करूंगा। उनके लिए एक बार को ये फॉलो कर सकते हो अभी भी, बट वो बच्चे जो पहले से चीजों को फिक्स मैनर में करते आ रहे हैं वो अपना शेड्यूल कतई नहीं बदले, ठीक है? आपका अगर फिक्स शेड्यूल है उसी को फॉलो करना है, उसी को आपको क्या करना है? फॉलो करना है, बस, राइट? बाकी रेस्ट स्टूडेंट देखो, अपनी स्लीप वेक साइकिल कुछ इस तरीके से सेट कर लो यार कि रात को 11 बजे सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ। 6 AM वेकअप, 6 AM वेकअप। आप अपना टाइम दो थोड़ा सा, आप अपना इसके बाद टाइम दो थोड़ा सा, 6 बजे उठने के बाद थोड़ा सा अपने गेट सेट रेडी में टाइम दो, और फिर उसके बाद 7 बजे से 8, 9, 10, 11 4 घंटे एक साथ अपने फिक्स करो, 4 आवर फिक्स करो, राइट? 4 आवर ये हो गए। अब आपको क्या करना है? अपना थोड़ा सा ब्रेक दो, और ब्रेक करने के बाद 2 आवर फिर से सेट करो, राइट? 11 के बाद थोड़ा सा अपना आधा घंटा निकालने के बाद अपने 2 घंटे, 1 घंटे यहां पे रिवीजन के लिए दो, 1 से 1.5 घंटे यहां पे रिवीजन के लिए दो,
रिवीजन करो, यहाँ पे अपना ब्रेक ले लो और फिर 2 बजे से या इस टाइम पीरियड को आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करो। ठीक है, आपको फिक्स जो टाइम शेड्यूल देना है वो 4 घंटे का इधर यूज करो। उठने के बाद 4 घंटे एकदम मस्त अपने सेट करके रखो, उनको पढ़ाई करो। फिर आपको क्या करना है, 1-1.5 घंटे बीच में आप क्या कर सकते हो, रिवीजन वाले पार्ट को या इसको अलग तरीके से यूटिलाइज करना है करो, बट इसके बीच में आपका 30 मिनट का गैप होना चाहिए जिसमें आप चीजों को खा पी लो, है ना, अपना खा पी के थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना। सो 11 से 11:30 बज जाएगा, इवन 12 बजा 11:30 बजा लो, 11:30 से आपका 12:30, 12:30 से 1:30 बजे तक आपको क्या करना है, 1:30 बजे तक आपके पास ये एक्स्ट्रा टाइम है जब रिवीजन करना है। ठीक है, और अपने माइंड को रिलैक्स करना है, हल्की चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन वो पढ़ने हैं जो तुमको पहले से आते हैं, मतलब माइंड को एकदम पॉजिटिव थॉट में ले जाना है। और अब शुरू होगा घमासान। अब क्या शुरू होने वाला है, घमासान। अब घमासान बोले तो 2 से 5, 2 to 5 अब चलेगा आपका मॉक टेस्ट। ये 2 से 5 आपका माइंड मोस्ट एक्टिव होना चाहिए। और अभी आपने अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट इस समय बहुत जरूरी है, आपको भी पता है AYNR चल रहा है इस समय, राइट, AYNR मॉक टेस्ट चल रहा है। वो बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है, फ्री में जाके अवेल कर सकते हो AYNR। अभी कुछ बच्चों के लिए जो लास्ट मूवमेंट में जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, अड्डा अपनी तरफ से फ्री में AYNR दे रहा है। जाओ अड्डा की ऐप पे रजिस्टर करो और रजिस्टर करने के बाद AYNR वाले सेक्शन में जाके 100% का कूपन लगा के अवेल कर लो, राइट। तो आपके जो आखिरी मॉक टेस्ट बच्चे ना, इनको जरूर दो। तो 2 से 5 बजे का जो टाइम होना चाहिए यार, मोस्ट एक्टिव टाइम होना चाहिए आपका। फिर 5 बजे के बाद आप 5 से 5:30, 5 से 6 थोड़ा सा रिलैक्स करो। रिलैक्स करने का मतलब इस पेपर को फिर एनालाइज करो, राइट। और 6 बजे के बाद अपना खाना पीना जल्दी, अर्ली रात का खाना जल्दी खा लो और फिर 7 बजे से बैठ जाओ। 7 से 8, 9, 10, 11 बजे तक 4 घंटे इधर यूटिलाइज करो, 4 आवर इधर यूटिलाइज करो। और इन 4 घंटों में ये देखो कि मैंने गलतियां जो की हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, वो क्या क्या गलतियां हैं, उनको एनालाइज करो और एक बार को उन कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो। ये शेड्यूल होना चाहिए। मैंने ये नहीं बताया कितने बजे तुमको उठना है, कितने बजे जाना है, ब्रश करना है, उसके बाद फिर नहाने जाना है, ये सब नहीं बताना है मेरे को। मेन आपका जो टाइम पीरियड है ना, टाइम के जो ब्लॉकेज हैं वो मैंने मेंशन किए, ये टाइम ब्लॉक आपके फिक्स होने चाहिए एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया, ये आपका टाइम पीरियड जो है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। और इस समय अगर आप घर से बाहर रह रहे हो तो ये फॉलो करना बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज को फॉलो कर सकते हो। घर से बाहर रह रहे हो, 2 ही काम है, सोना और पढ़ना और खाना, राइट। सोना और खाना एक साथ आ जाना चाहिए, है ना, यस। अगर खुद बनाते हो तो आधे घंटे में कुछ भी बना के रखो यार, तुरंत खुद से बना लो, कोई इशू नहीं है। खाने वाली आंटी आती है बनाने, उनसे बनवा लो, मस्त खा लो उसको, राइट। और मैक्सिमम इस समय फूड, फल ज्यादा खाना और पानी ज्यादा पीना, ये इस समय अपनी डाइट में मेंटेन करके रखना, ठीक है। सो इस बार यार एक ही जिद है कि नीट 25 का एग्जाम फोड़ना है और इस शेड्यूल को फॉलो करो, अपनी स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करो और पढ़ाई एकदम जी जान लगा के करते रहो। डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल और इस बार नीट 25 फोड़ोगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।